नमस्कार। बांस थिएटर एंड एक्टिंग क्लासेस प्रस्तुत करता है हिंदी नाटक बामनवाड़ा। लेखक रामनाथ चौहान, निर्देशन सूर्यकांत भंडारे, निर्माता संजय चौहान। विशेष सूचना, इस नाटक के द्वारा हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी करना नहीं। और अंत में आप सभी से एक निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फोन बंद रखें और कोविड नियमों का पालन करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है बामनवाड़ा। पता नहीं क्या हुआ। श्री, ओ श्री, क्या है माई? अरे अब तक तेरी बहन भी नहीं आई है। जरा बस अड्डे हो आओ। माई मैं वहाँ जाकर क्या करूँ? अरे पर इतना क्यों चिल्ला रहा है? माई मैं जब भी किसी महत्वपूर्ण काम में होता हूँ ना, कि उसी समय तुम्हारा कोई ना कोई काम निकल कर आता है। हाँ, कैरम खेलना महत्वपूर्ण काम है। हाँ, अरे कुछ काम करने की इच्छा हो ना तो कर भी सकते हो, पर काम करने की इच्छा हो तब ना। मेरी इच्छा की जाने दे, तेरे काम का बोल। बस अड्डे पर जाकर मैं क्या करूँ माई? अरे कुछ नहीं करना। अगर बहुत 16 की बस आई हो ना तो उन्हें रास्ता पार करने में कितनी दिक्कत होती है, पता है ना तुझे? मुझे पता है माई, पर तात्या बस से नहीं आ रहे ना। अरे तुझे किसने कहा? अरे कहने की क्या जरूरत है, परसों मैं ही तो गया था उन्हें छोड़ने के लिए। मैं उन्हें बार बार समझा रहा था कि बस से जाइए और बस से आइए, पर पता है माई, उन्होंने पैसेंजर ट्रेन की 2nd क्लास का टिकट निकाला कि उसके लिए पैसे कम देने पड़ते हैं। हाँ, कंजूसी की जाए, इसका कोई हिसाब नहीं है माई। बस बस ले जाना। मैंने तुझे ये सब नहीं पूछा था। मैंने बोला ना 16 की बस आए तो जल्दी जा। उनकी कितनी फिक्र करता सब कुछ मुझे पता है। उन्हें जब भी आने तक जाने। पर माई तू क्यों परेशान हो जाती है? तात्या को आने में देरी हो रही है ना। इसका अर्थ यही है कि जोशी जी के यहाँ पर सगाई की बात पक्की होने वाली है। मुझे पता है उनकी तू कितनी फिक्र करता है। जाने दे, जब भी आने तभी आएंगे। तू अपना महत्वपूर्ण काम करता है, खेलता है कैरम। बेड़ा पर माई तू क्यों परेशान हो जाती है? तात्या को आने में देरी हो रही है ना। इसका अर्थ यही है कि जोशी जी के यहाँ पर सगाई की बात पक्की होने वाली है। मतलब इस साल मेरी बहन की शादी होगी। सच? हाँ। वाह, तेरी ये बात सही हो जाए, बस तेरी बहन की शादी हो जाए तब तो मैं फ्री ना भाई। अरे कुटला फ्री? अरे कुछ काम बाल तो ढूंढ, फिर हो जा फ्री। हाँ, अकेली बहन कमाती और तू बैठ के खाता है। उस बात की थोड़ी तो शर्म महसूस कर। यही बात तुम लोगों के दिमाग से निकल नहीं सकती। अकेली बहन कमाती और ये बैठकर खाता है। भाई मुझे समझ नहीं आता, मुझे नौकरी करने की जरूरत क्या है? अरे इतना ऐतिहासिक बाड़ा ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ और 15 से 20 परिवार इस बाड़े में रहते। इसे प्राप्त किराए पर हम कई वर्षों तक आराम से जी सकते। अरे मैं तो कहता हूँ शशि को भी नौकरी करने की जरूरत नहीं, पर मेरी सुनता कौन है? सुन रही है? जिससे सुनना है वो तो सुन रही है। बैठे रहो जीवन भर बाड़े के किराए पर। अभी लोगों को मुंह पे थूकना बाकी रह गया है। यहाँ लोगों का क्या, बाड़ा तो अपना है ना। बाड़े के लोग क्या कहते पता है? क्या कहते हैं? अरे बेटी कमा रही है, शादी क्यों करेंगे? इतना ही ना, कहने दो उन्हें। शशि की शादी के लिए बाड़े के लोग नहीं आएंगे, वो हमें और तुम्हें ही करनी होगी। बाड़े के लोग आएंगे केवल शादी पर और खाने पर। मौज मजे करते करते पेशवाई लूटे, इसे भुलाया नहीं जा सकता हमारी। अरे बहुत बोल चुका, लोग भले भूल जाए पर तू मत भूलना। पेशवा का खाना पीना मौज मस्ती तुझे दिखते हैं, उसकी अच्छी बातें नहीं है। जाने दे, स्त्री का जन्म क्या होता है तुझे पता है? एक विधवा को जीवन भर पोसा जाता है और कुछ काम नहीं करने वाले आलसी बेटे को भी जीवन भर पोसा जाता है। वो बड़ी होगी, सयानी होगी, नौकरी करने लगी, इसमें मेरा क्या दोष? अच्छा ये बता, शशि की शादी के लिए कम से कम 10 लोगों से पूछताछ की गई कि तुमने एक से भी रिश्ता पक्का नहीं किया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, वो मुंबई की कुलकर्णी, क्या वो लोग बुरे थे? वो कुलकर्णी? हाँ। अरे वो तो देशभक्त थे। ठीक है, क्या एक ने शशि को भी पसंद नहीं किया? अरे यहाँ पसंद की बात ही कहाँ होती है? पत्री तो मेल खानी चाहिए ना। पत्री? हाँ माई, अगर इतनी बारीकियों में गए ना, फिर शशि का विवाह संभव नहीं कह देता हूँ मैं। क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। ये कौन है? ये देख। अरे आ जाने दो, कुछ लेकर आई होंगी। राम राम राम
सवाल ही बता सकता है मेरे। क्यों, क्या हुआ चाची? शशि की शादी जैसे भी होने वाली हो जाएगी। तात्या का क्या होगा इसे लेकर सोचिए। क्यों? ये देखिए पेपर में क्या छपता क्या है, छपा? देखिए। मैं देख लूँ। तेरे लिए नहीं लाई पेपर, माई के लिए नहीं। माई का चश्मा पूजा करना है, मैं देख लूँ। जा पढ़ जा। भारत का उपग्रह आकाश में क्या है ये? फालतू की खबर क्यों पढ़ रहा है? वो चौखट पे छपी हुई खबर है, उसे पढ़। शोलापुर के शिविर में चप्पलों की वर्षा, इसमें कौन सी नई बात है? चप्पलों की वर्षा किन पर और कहाँ हुई, उसे जोर से पढ़। ये चाची, वो नहीं पढ़ेगा, मैं चश्मा लेगा। माई- जल्दी पढ़, माई- और जल्द से पढ़। हाँ, बैठ। मैं पढ़ता हूँ। शोलापुर के शिविर में चप्पलों की वर्षा। ज्येष्ठ समाज सुधारक तात्या साहब गोडबोले के भाषण से चिढ़कर श्रोताओं ने चप्पल फेंक उनकी पिटाई की। सुनिए चप्पल खाई? अरे पर वो वहाँ क्यों गए थे शिविर में भाषण देने? चप्पल जी पड़ी। यही तो मैं कह रही हूँ, उन्हें वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? ये तात्या भी ना। सच कहूँ चाची, मुझे इस बात की तो कल्पना ही नहीं थी। अच्छा तुम्हें कहकर थोड़ी जाते हैं वो शिविरों में। सही बात है, मुझे तो कह के गए थे बेटी की सगाई के हेतु जा रहा हूँ सोलापुर, और आता बगा चप्पल खाऊंगे थे। अरे इस तरह चप्पल खाकर हो सकने वाली है क्या शशि की सगावट कहीं? नहीं। तात्या भी एक अजीब नमूना है, मैं कहती हूँ। क्या करे इस आओ नमूने- पाटिल आओ। लो आ गए चप्पल खा के। पाटिल तुम चिंता मत करो, अगले वर्ष भी होकर रहेगा। तुम इस बात को बहुत मन पर मत लो, समाज को बदलना इतना आसान नहीं है। देखिए तात्या, जैसा भी आपको ठीक लगे, मगर याद रखिएगा कल के शिविर में चप्पलें खाई है आपने। अब अगर इस शिविर में जूते ना खा ले हम। ऐसी बातें करते हो पाटिल, हैं? दलितों के लिए हमको इतना सहना तो पड़ेगा ना। अरे परिवर्तन इतना आसान थोड़ी है, हर चीज की तैयारी करके चलनी पड़ती है। तात्या आप आ गए तो हमें क्या, हम तो तैयार ही है। भूलिए मत, छत्रपति शिवाजी के वंशज है हम, पीछे कैसे हटेंगे। छत्रपति की परंपरा केवल गपशप से ही निभा सकते हो पाटिल। बाबू में शक्ति तथा मस्तक में बुद्धि की आवश्यकता होती है। ए, तात्या आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। हम चाहे जितनी मर्जी ताकत खड़ी कर देंगे, मगर ये जो मस्तक में बुद्धि वाली बात है ना, उसे आप ही देख लीजिएगा। कार्यक्रम सुना, काफी अच्छा रहा। कौन सा? अपने शोलापुर के शिविर का। हाँ ठीक ही रहा। अरे यही तो कहने आई थी मैं माई को। मैं क्या कह रही थी, शशि की सगावत का कार्यक्रम भी इसी तरह संपन्न कर दीजिए। अधिक देर लड़की को ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अरे चाची जी, आप कार्यक्रम की चिंता बिल्कुल मत करिए। क्यों जी? जी अगले वर्ष एमएलए साहब स्वयं इसकी व्यक्तिगत रुचि लेने वाले हैं। अच्छा वैसे ये एमएलए कौन है? एमएलए कौन है? हाँ तो कर लो बात। जी हमारा बड़ा बेटा अप्पा साहब, दूसरा कौन? अच्छा अच्छा, आपका बड़ा बेटा। जी अच्छा चलिए मैं चलती हूँ तात्या। नमस्ते जी, नमस्ते। अच्छा, मतलब एमएलए साहब स्वयं रुचि ले रहे हैं? हाँ, अपना कार्यक्रम शायद उन्हें भाया है। हाँ शायद। अजी सुनिए, देशमुख बाड़ी के पाटिल आए, चाय ले आइए। हाँ बन रही है। एक मेरे लिए भी माई। अरे तू तो हमेशा है मेरा। वैसे तात्या, बाकी बातें जाने दीजिए, लेकिन जो आपका कल का भाषण था ना, बड़ा प्रभावपूर्ण रहा। पाटिल, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि भाषण कितना प्रभावपूर्ण रहा, कितना परिणामकारक हुआ ये ज्यादा जरूरी है। अजी परिणाम कारक तो हुआ ही है। हाँ, पब्लिक ने चप्पलें खींचकर आपकी ओर मार दी, अब ये परिणाम नहीं तो और क्या है। ज्यादा हंसी आ रही है? नहीं ना। लीजिए पाटिल, चाय लीजिए। हाँ तुम भी ले ही लो। तात्या, चाय शुरू से ही मेरा वीक पॉइंट है। हाँ, कहीं खाना ना मिले लेकिन चाय जरूर मिलनी चाहिए। वाह, चलो तात्या, मेरी जिम्मेदारी खत्म। आपकी कौन सी जिम्मेदारी? लो कर लो बात। अजी उस शिविर के भीड़ भड़के से आपको घर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी हम पर ही थी ना। आते रहिएगा कभी कभी। अब ये कहने की भी क्या जरूरत है, जिस तरह इस वर्ष जाति निर्मूलन का शिविर लगाया आपकी अध्यक्षता में, ठीक उसी तरह अगले वर्ष जाति समन्वय का भी शिविर लगाने वाला हूँ। तब भी आपको ही बुलाना है। चलता हूँ। जाति निर्मूलन के बाद जाति समन्वय, तात्या इसका क्या अर्थ होता है? ये तेरे समझ की बात नहीं है। फिर ठीक है। चलो, एक वर्ष से चर्चा चल रही थी इस शिविर की, अब जाकर उपाय निकला है। शशि कहाँ रहेगी? सुना आज इसका ओवर टाइम है ये तात्या। अच्छा है, उससे ओवर टाइम कराते रहो, खुद सारा दिन घर बैठ के खाते रहो। पानी निकालिए नहाने के लिए। हाँ तात्या। अरे सगाई के हेतु गए थे तो क्या हुआ? देखिए, मैं शिविर में गया था, सगाई के हेतु नहीं गया था।
सामाजिक कार्य के लिए गया था। पता चला मुझे सब कुछ, कितनी चप्पल खाए सब पेपर से पता चला। देखिए जब घर के काम काज हो ना तो ये सब छोड़ के जाइए, बेटी शादी हो गई है, पता नहीं है आपको? अरे सब बातें ध्यान में है मेरे, आप ही की समझ में कुछ गड़बड़ी हुई है। कैसी गड़बड़ी? अगर शिविर में जाना था तो कह के जाते। एक बार नहीं 10 दफा बताया था आपको कि जा रहा हूँ शिविर में, जोशी जी मिलेंगे, पूछ लूंगा उनसे। तो पूछा क्या उनसे? हाँ पूछा है, आप पानी निकलवाइए नहाने के लिए। एक बाल्टी बस में तात्या। हाँ क्या वखात जोशी जी ने? अरे और क्या कहेंगे, आप जितना उन्हें प्रगतिशील समझती हैं उतना वो है नहीं। परिवर्तन चाहिए किसको? अरे चूल्हे में जाए तुम्हारा परिवर्तन, अब तक तो रोज यही चलता रहे, समाज सुधार यही सब करने वाले नहीं है। तात्या नहाने के लिए पानी निकाला है। हाँ ठीक है, और सुनिए मैं शिविरों में जाता हूँ भाषण देने सामाजिक कार्य के लिए, और 1000 दफा कहा है आपको मेरे सामाजिक कार्य में दखल ना दिया करें। अरे पर मैं क्यों दखल दूं? घर परिवार के प्रश्न तो हल होने चाहिए ना। मैंने कहा था आपसे जोशी जी के यहाँ जाके आइए, उनका बेटा डॉक्टर है, अपनी बेटी को वो देख के गया, पता है ना सब कुछ तुम्हें? ये सब पता है, लेकिन उसकी डॉक्टरी का हमें क्या उपयोग है? डॉक्टर दामाद नहीं चाहिए आपको? मैंने ऐसा कब कह दिया? तब दिक्कत किस बात की है? शिविर में जोशी जी ने मुझसे साफ साफ कहा कि पत्री मेल नहीं खाती, सगाई टालने के बहाने होते हैं सब। उनका बेटा फॉरेन का है, दहेज वाली पार्टी ढूंढ रहे हैं वो। तो पूछ लेते ना कितना चाहिए कि क्या चाहिए दहेज में? जानना चाहोगी क्या चाहिए उनको? हाँ कहिए। ये बाड़ा चाहिए उनको, दे दो। बाड़ा? समझो दे दिया, आगे? फिर क्या बोले, पत्री मिला लेंगे फिर। तेरी क्या सलाह है बेटे? सलाह और मेरी भाई। हाँ तुझे तो पूछना चाहिए, हाँ। तू हमारी इकलौती संतान है, वाह। बाकी सब कुछ तो तुझे ही संभालना है। हाँ भाई। जोशी जी के लड़के को तेरी बहन पसंद है, अच्छा शशि पसंद है उन्हें? लड़का क्या करता है भाई? डॉक्टर है, बढ़िया। फॉरेन रिटर्न भी है। वाह फर्स्ट क्लास भाई। हाँ, हाँ। तुझे पसंद है ना? मतलब भाई आजकल ये फॉरेन आइटम मिलते क्या है? इसे भी करा दो। जैसे भी हो जमा लेने के लिए कहो भाई, इसी बहाने मेरा भी एक अच्छा चक्कर हो जाएगा फॉरेन का। मेरी सलाह पूछी गई थी इसीलिए बता रहा था तात्या। बेटा सब तेरे लिए तो चल रहे हैं, तुझे फॉरेन जाने मिल जाए यही कोशिश है ना? नहीं अरे वो कहाँ गया विदेश? हाँ उसे पूछना नहीं चाहिए? हाँ ले लो, उसी की सलाह ले लो, जो वो कहे वो कर दो, मेरी कौन सुनता ही है यहाँ पे। जाने दे। कमरा रखा है उधर? हाँ तात्या। सुन, हाँ ये बाड़ा है ना बाड़ा, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ? दहेज वगैरह मांग रहे? दहेज में नगद नहीं चाहिए, नगद नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए उन्हें? बाड़ा अस्पताल जो बनानी है पुणे में। भाड़ा दे दीजिए भाई। वास्तव में देखना कितना पुराना हो गया। मैं तो कहता हूँ इसे तोड़कर वो यहाँ पर कोई स्कीम शुरू कर रहे ना तो और भी बढ़िया रहेगा। उन्हें सिर्फ इतना कहना कि मुझे एक ब्लॉक तले पर दे दे, 4 कमरों का, 2 में डालूंगा वीडियो पार्लर की दुकान, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास नहीं फर्स्ट क्लास? नहीं। ये बाप दादाओं की वस्तु है, उसे तोड़ने की बात इतनी आराम से बोलता है, फर्स्ट क्लास। भाई ये वास्तु बाप दादाओं की ये मान है और हमने कहा इसे मेहनत से प्राप्त किया। क्यों तात्या? ज्यादा अकल जतलाने की जरूरत नहीं है, नौकरी देखो जाकर कहीं। 4 दमड़िया कमाने की अकल नहीं है, बाड़ा दे दीजिए, काम चोर कहीं के। पर आप क्यों इतना तुम चुप रहो, तुम्ही ने बिगाड़ा इसको। चुप। तू कुछ मत बोल भाई, मुझे अकल ही नहीं है ना। अब तो मेरी अकल धुंधला गई है ये घर में, ये बेटा ही खाता रहे और ये समाज सुधार किसी को बेटी की फिक्र नहीं है। इस घर में अकल किसे है, यही शोध का विषय है। बाहर से पिट के आएंगे, यहाँ डांटेंगे। महत्वपूर्ण समाचार पृष्ठ 4 कॉलम 3। जय भीम। अरे कार्यकर्ता छोड़ो, क्या सही समय पर हम आई है। ये तात्या है ना घर में? अरे पहले वो बताए बीड़ी सिगरेट कुछ है क्या? अरे अभी थी, फूक कर तो बाहर फेंक दी मैंने। ये ठीक किया आपने, बाहर ही फेंकी। तात्या! बैठिए ना, अभी डांट के गए, मार खिलाओगे? देखिए बैठने नहीं आया हूँ, ये थोड़ा जल्दी में हूँ। आप एक काम करिए, आप तात्या को कहिए कि अशोक मौर्य आया है। हाँ क्या? आपको तो हमेशा जल्दी होती है, कह देता हूँ। पहले ये तो बताइए कैसा चल रहा है आपका सोशल वर्क? देखिए बहुत जोरों से चल रहा है। यही अगले इतवार को अंतरजातीय विवाह में उत्सुक युवक युवतियों का मेला बुलाया है। अच्छा बहुत बढ़िया, हमें भी याद रखिएगा, इंटरनेट का चलता है हमें। देखिए एक छोटा सा कार्यक्रम है हाँ? और अंत में तात्या जी का समारोह पे भाषण। सही है। बेटा किससे बात कर रहा है तू? अरे भाई अपने वो अशोक मौर्य आए हैं। तो बोले हाँ जय भीम। आपको इनके सिवा कोई वक्ता मिलता ही नहीं है। मिलते हैं ना माई, परंतु ऐसे कार्यक्रम में वो आएंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। देखिए आप ऐसी झंझटों में इन्हें मत डालिए,
माई झंझट मंझट कुछ नहीं है। युवक युवतियों का आपसी परिचय का कार्यक्रम है और अंत में तात्या जी का समारोह पे भाषण। अरे ऐसी झंझटों वाला समारोह आप लोग कर लिया कीजिए ना, छोड़िए इन्हें। ये क्या कह रही है माई? तात्या अंतरजातीय विवाह संस्था के अध्यक्ष है, वो भी पद सिद्ध। समझ गई हूँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। और माई ये जो संस्था है वो भी तो उन्हीं की है। संस्था उन्हीं की है, पर किसके लिए खोलिए? आप लोगों के लिए खोलिए, समझ लो। माई क्या बोल रही है? शशि के लिए किसी लड़की को वहाँ देखा जा सकता है। तो चुप भीतर का खाना खाने के लिए चल जाओ अंदर। देखिए मोरे जी, वो भी बाहर गांव से आए हैं, खाना खाने बैठे हैं। कुछ संदेशा हो तो छोड़ जाइए मेहरबानी। संदेश रख सकता हूँ जी, परंतु उनसे डिस्कस भी तो करना है। अरे अशोक मोरे, आज तात्या डिस्कस करने के मूड में नहीं है। कल आइए, आराम से बात हो सकती है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं चलता हूँ। जय भीम। जय भीम। और श्रीकांत जी, उन्हें कह देना कि अशोक मौर्य आया था और कल फिर आएगा, बहुत महत्वपूर्ण काम है। हाँ। ठीक है, जय भीम। आप चिंता ना करें, मैं कह दूंगा। और हाँ, हाँ? याद से कह देना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, भूलिएगा मत। नहीं भूलूंगा। ठीक है, हाँ, हाँ। जय भीम। जय भीम। श्री, जय भीम। चला गया? हाँ गया माई। इन लोगों को समय समय का तो कुछ ख्याल रहता नहीं है। हाँ। खाना खाने बैठे और आ टपके। इन लोगों को ज्यादा सुविधा दे दी जाए ना तो पूजा घर तक पहुंच जाएंगे। अरे माई, उन्हें पूजा घर में घुसने की सुविधा नहीं चाहिए। अब तेरा भी बहुत हो गया, खाना खाने भीतर चल। तात्या का हो जाता फिर आ जाता ना माई। खाते समय की नोक झोंक तो टलेगी, समझा कर। हे भगवान, ये घर तो वाद विवाद का अड्डा हो गया। किसी को तमीज से बात नहीं हो सकती। वो तेरी बहन अभी तक नहीं लाई, इतनी देर हो गई, और तू बैठे बैठे खाता रहता है। और वो देखो अंदर तमाशा। माई 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 सुना, 10 रुपया देना। एक मिनट, क्या है? लगता है तात्या आ गए। हाँ, व्रत खोलने बैठे। कुछ कहा क्या उन्होंने? कहा ना, क्या? कहा कि कहो उसे रात के 8 बजे तक ओवर टाइम करती जा। हाँ हाँ, ये तो अपेक्षित था ही। अब तू मुझे बता, ये सब मैं अपने लिए करती हूँ? कहते ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब तो हम लोग के लिए तो करती है। इसीलिए तो तात्या ने कहा कि कहो उसे रात के 8 बजे तक ओवर टाइम करती जा, और डांटते मुझे हैं। अच्छा वो सब छोड़, हाँ? वो जोशी जी की ओर से कुछ संदेश आया? कौन जोशी जी? सोलापुर के जोशी जी। हाँ, तात्या मिले थे उनसे? मिले थे ना शिविर में। कुछ कहा उन्होंने? वही हमेशा की तरह का जवाब। मतलब पत्री मेल नहीं खाती। चलो ये भी अच्छा हो। सच कहूँ शशि, तेरी जन्म कुंडली कहीं वक्र है और कहीं सीधी। वक्र और सीधी मतलब ऐसा कि अगर ये बाड़ा हम जोशी जी के नाम पर लिख कर दे दे तो तेरी जन्म कुंडली सीधी हो सकती है, अन्यथा वक्र ही। अशोक मौर्य के आने की खबर मुझे क्यों नहीं दी गई? माई का आदेश जो था। शिविर में क्या माई जाने वाली थी? नहीं। घर में हो क्या रहा है? रुका भाई। अभी अभी आई हूँ तात्या। आपकी यात्रा ठीक रही ना? हाँ ठीक रही, पर तू काम से थोड़ा जल्दी आया कर घर पे। तात्या हमेशा ठीक ही समय पर आती, लेकिन आज ऑफिस में फंक्शन था इसीलिए लेट। कैसा फंक्शन? होगा कुछ। लीजिए। अरे ये क्या? तात्या मुझे तो इंक्रीमेंट मिले। अरे वाह, अजय सुनती है हमारी सजी का वेतन बढ़ गया है। लीजिए। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है बेटा। अरे बारी जाओ बच्चा, बिल्कुल बारी जाओ। शशि, इसीलिए मुझे आने में देरी हुई। अभी ऑफिस वालों ने भी पार्टी मांगी तो दे दी। बहुत अच्छा किया बेटा, अपने ऑफिस वालों से अच्छे संबंध बना के रखो। उससे ऐसा फायदा होता है। अरे प्रसन्नता के टाइम तो तमीज से बात किया कर, अब तू छोटा नहीं है। इसे समझा रही हैं आप? अरे बर्बाद सुपुत्र है ये, इतने वर्षों से बैठ के मुफ्त का खा रहे हैं, नौकरी तो ढूंढी नहीं जा रही। इनको क्या समझ में आएगा इंक्रीमेंट की खुशी? खाओ बेटा खाओ। सची, तेरे साहब का नाम क्या बताया तू? भालचंद्र साठे। साठे? हाँ माई, सोलापुर के और के है। उनकी ना डायरेक्ट नियुक्ति हुई है हमारे विभाग में। माई डबल ग्रेजुएट भी है। पर विवाहित हो गए ना? नहीं तो सुना आपने? हाँ कवारे है, अब तक विवाह नहीं हुआ। अरे उनका
का हमसे क्या संबंध? आप तो कुछ भी सोचने लग जाती हैं। अरे मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ, अगर पूछताछ की जाए तो कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा ठीक है, कल आएंगे, जी भर के पूछताछ कर लीजिएगा बस। आप तो चिड़ी रहे, बेटी का नाम होता है ना तो मिर्ची लग जाती है आपको, बिल्कुल फिक्र नहीं आपको बेटी की।